वेलकम टू माय चैनल सुमित गुप्ता एचआर। सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियोज़ में हम पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोवेशंस अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन के बारे में डिस्कस करेंगे, कमीशन के बारे में डिस्कस करेंगे। एक ही क्वेश्चन के अंदर हम काफ़ी कंसेप्ट्स को क्लियर कर लेंगे, तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना और हर पॉइंट को वेल एक्सप्लेन आपको बताया जाएगा। तो सबसे पहले उसने बोला है इस क्वेश्चन के मुताबिक, जैसे मोली एंड बोला एंड राज वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:3:4 3:3:4। Their partnership deed provided for the following: interest on capital at the rate of 5%, interest on drawing at the rate of 12%, interest on partner loan at the rate of 6% per annum. मोली वाज अलाउड एन एनुअल सैलरी और रुपीज़ 4,000। कहता है जो मोली है उसको सैलरी कितनी मिलेगी? 4,000। बोला वाज अलाउड ए कमीशन ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट एज शोन बाय द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड राज वाज कमीशन ग्रंटी ए प्रॉफिट ऑफ रुपीज़ 1,50,000। कहता है राज को गारंटी दी गई है कि आपको जो प्रॉफिट मिलेगा वो मिनिमम कम से कम 1,50,000 मिलेगा आफ्टर मेकिंग ऑल एडजस्टमेंट एज प्रोवाइडेड इन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट। कहता है कि जितनी भी एडजस्टमेंट है उस करने के बाद उसको गारंटी दी गई है कि आपको कम से कम 1,50,000 रुपया प्रॉफिट मिलेगा। देयर फिक्स्ड कैपिटल वर मोली 5 लाख, बोला 8 लाख एंड राज 4 लाख। कहता है कि उनकी फिक्स्ड कैपिटल कितनी है? मोली की 5 लाख रुपए, बोला की 8 लाख और राज की 4 लाख। ऑन 1 अप्रैल 2016 बोला एक्सटेंडेड ए लोन ऑफ रुपीज़ 1 लाख टू द फर्म। कहता है जो 1 अप्रैल 2016 को बोला ने फर्म को लोन दिया था 1 लाख रुपया। द नेट प्रॉफिट फॉर द फर्म ईयर एंडिंग 31 मार्च 2017 बिफोर इंटरेस्ट ऑन बोला लोन वाज रुपीज़ 3,06,000। कहता है इंटरेस्ट ऑन लोन कितना दिया? 3,06,000। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोवेशंस अकाउंट ऑफ मोली, बोला एंड राज फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2017 and current account assuming that बोला विड्रॉ रुपीज़ 5,000 एट द एंड ऑफ ईच मंथ। कहते हैं जो बोला है वो 5,000 रुपया हर महीने की आखिरी डेट को निकालता है। मोली विड्रॉ रुपीज़ 10,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। मोली ने 10,000 रुपया क्वार्टर के एंड में निकाला। एंड राज विड्रॉ रुपीज़ 40,000 एट द एंड ऑफ ईच हाफ ईयर। दैट मीन्स कि जो ड्राइंग्स हैं उसके सारे में फिक्स्ड अमाउंट बता दी कि कब कब निकालना है। एक ने 5,000 रुपया, दूसरे ने 10,000 और तीसरे ने 40,000। जो बोला है वो 5,000 रुपये हर महीने निकाल रहा है आखिरी डेट पे। जो मोली है वो 10,000 रुपया हर 3 महीने के बाद निकाल रहा है और जो राज है वो हर 6 महीने के बाद रुपीज़ 40,000 निकाल रहे हैं। तो हमने सबसे पहले क्या करना है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोवेशंस अकाउंट बनाना फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2017। तो सबसे पहले यहाँ पे आ गया बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो प्रॉफिट दिया था वो कितना दिया था? 3,06,000 लेस इंटरेस्ट ऑन बोला लोन। तो 3 लाख इसका लोन दिया था 3 लाख, इसका जो लोन था वो था 1 लाख और इसके ऊपर इंटरेस्ट था 6%। तो हमारे पास इंटरेस्ट कितना आ गया? 6,000 माइनस करने के बाद हमारे पास जो नेट प्रॉफिट बचा वो कितना बच गया? 3 लाख। तो सबसे पहले हमने क्या लिखना होता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो यहाँ पे क्या आ गया? डेबिट साइड में लिखते हैं हमेशा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो सबसे पहले आ गया मोली की करंट अकाउंट में, यहाँ पे आ गया मोली करंट अकाउंट और इसकी कैपिटल थी 5 लाख और 5% हमारे पास आ गया इसका 25,000। इसके बाद बोला की कैपिटल थी 8 लाख। तो हमने क्या लिखा? बोला करंट अकाउंट
और यहाँ पे 8 लाख इंटू 5/100, हमारे पास आ गया इसका अमाउंट 40,000। अब इसके बाद राज करंट अकाउंट, और इसकी कैपिटल थी 4 लाख। 4 लाख इंटू 5/100 दैट इज इक्वल टू 20,000। अब हमने क्या किया, इनका टोटल कर लिया, किसका, 1 2 3, तो ये हमारे पास आ गया 85,000। अब इसके बाद टू मोली करंट अकाउंट, और ब्रैकेट में मैंने क्या लिख दिया, सैलरी, क्योंकि इसको सैलरी मिलनी थी। इसको सैलरी मिली 4,000। सैलरी के बाद दिया था कमीशन, किसको दी थी, बोला को। टू बोला करंट अकाउंट, और ब्रैकेट में क्या लिख दिया मैंने, कमीशन। तो कमीशन कितनी दी थी, 10% एट द रेट ऑफ 10%। तो हमने क्या लिखा, 3 लाख इंटू 10/100, अमाउंट कितना आ गया यहाँ पे, 30,000। ये आ गया। अब हमारे पास दूसरी साइड हमने क्या निकालना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो सबसे पहले आ गया यहाँ पे मोली करंट अकाउंट, फिर बोला करंट अकाउंट, और लास्ट वन आ गया राज करंट अकाउंट। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, वर्किंग नोट। तो वर्किंग नोट हम सेपरेट बनाते हैं। मोली इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ₹10,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, मीन्स इसने क्या किया, विड्रॉ कितना किया, ₹10,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। एंड ऑफ ईच क्वार्टर दैट मीन्स अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब एंड मार्च, एंड दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन। कितने क्वार्टर्स हो गए, 4। तो हमने क्या किया, 10,000 इंटू 4 दैट मीन्स की अमाउंट कितनी आ गई इसकी, 40,000। तो हमने क्या लिखना है यहाँ पे, 40,000 इंटू रेट कितना था इसका, 12%, 12/100। अब एवरेज पीरियड निकालना था। जो फर्स्ट रैंक थी इसकी क्या थी, जून में, तो नंबर ऑफ मंथ कितने रह गए, 9, प्लस जो लास्ट रैंक थी वो कौन थी, मार्च। तो हमारे पास क्या बच गया, 0। 9/2 दैट इज 4.5। एवरेज पीरियड कितना आ गया हमारे पास, 4.5। तो हमने यहाँ पे लिखा 4.5/12, 12 कैंसिल, 20 कैंसिल, तो यहाँ पे अमाउंट आ गया ₹1800। फिर से ध्यान से सुन लें। तो हमारे पास क्या था, मोली इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ₹10,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, अप्रैल, मई एंड जून फर्स्ट क्वार्टर, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर सेकंड क्वार्टर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर थर्ड, जैन, फेब एंड मार्च। नंबर ऑफ क्वार्टर कितने आ गए, 4। तो हमने क्या किया, 10,000 को 4 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास अमाउंट कितनी आ गई, 40,000। 40,000 इंटू 1200 इंटू 4.5/12, तो ये 4.5 क्या था, एवरेज पीरियड। तो इसका मैं फॉर्मूला भी आपको लिख देता हूँ, टोटल अमाउंट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू एवरेज पीरियड अपॉन 12। अगर मंथ दिया होगा तो 12, अगर डेज दिया होगा तो 365। यहाँ पे आ गया। और एवरेज पीरियड कैसे निकालते हैं, इसका भी फार्मूला लिख देता हूँ, नंबर ऑफ मंथ्स लेफ्ट आवर फर्स्ट ड्राइंग प्लस नंबर ऑफ मंथ्स लेफ्ट आवर लास्ट ड्राइंग्स डिवाइडेड बाय 2। तो फर्स्ट केस में क्या था, 9 मंथ,
1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो हमने क्या लिखा 9। लास्ट रैंक क्या थी मार्च में, तो 0, तो 9 + 0 9/2 दैट इज इक्वल टू 4.5, तो हमने यहाँ पे क्या लिया था 4.5, तो यहाँ पे कितना आ गया 1800। तो ये 1800 जो आया ये किसका था, मोली का, तो मोली का इंटरेस्ट कितना आ गया, यहाँ पे लिखेंगे 1800, राइट। अब इसके बाद बोला इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब बोला के बारे में बोला था ₹5000 विड्रॉन एट द एंड ऑफ ईच मंथ, तो सबसे पहले 5000 × 12 दैट इज इक्वल टू 60,000। तो जैसे मैंने आपको दिखाया था एंड ऑफ ईच मंथ, हर महीने के आखिर में, तो मैंने यहाँ पे कैलकुलेट करके बताया था अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब एंड मार्च, तो एंड ऑफ ईच मंथ ये एंड हो गया अप्रैल के लास्ट, तो नंबर ऑफ मंथ कितने रह गए यहाँ पे 11 प्लस मार्च में 0, तो यहाँ पे क्या आ गया 11 + 0 / 2 दैट इज 5.5, तो हमने क्या लिखना है यहाँ पे 60,000 × 12/100, ये रेट परसेंट, और ये 5.5/12, 12 कैंसिल 20 कैंसिल, तो यहाँ पे आ गया ₹3300। फॉर्मूला क्या लिखा मैंने, टोटल अमाउंट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू एवरेज पीरियड अपॉन 12, तो एवरेज पीरियड क्या निकाला, नंबर ऑफ मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट रैंक दैट मीन्स 11, नंबर ऑफ मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट रैंक दैट इज 0, तो यहाँ पे डिवाइडेड बाई 2, तो 11 + 0 11 डिवाइडेड बाई 2 5.5, हमारे पास अमाउंट कितनी आ गई 3300। तो यहाँ पे कितनी आ गई इसकी अमाउंट, बोला कि 3300। अब इसके बाद राज ₹40,000 at the end of each 6 month, that means 40,000 into 2 that is equal to 80,000, 80,000 into 12/100 into, अब फर्स्ट रैंक यार at the end of 6 month that means number of month left 6, at the end of last 6 month 0/2 6/2 that is equal to 3, तो यहाँ पे क्या आएगा 3/12 12 कैंसिल 20 कैंसिल, तो यहाँ पे अमाउंट आ गया 2400, तो यहाँ पे कितना आ गया 2400। अब हमने क्या किया 1 2 and 3 तीनों को ऐड किया और बाहर इसकी अमाउंट लिख दी 7500, कितने आ गई 7500। यहाँ पे सब कुछ आ गए, सारी एडजस्टमेंट आ गई। अब हम क्या करेंगे इनका टोटल कर लेंगे, तो इसका टोटल आता है हमारे पास 3,07,500, 3,07,500, और यहाँ पे क्या लिखेंगे हम टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। हमने क्या किया इन सब का टोटल 85 + 4 + 30 टोटल किया, हमारे पास बैलेंस बचेगा, हमारे पास बैलेंस बच गया 1,88,500। अब हमने क्या करना है इन तीनों पार्टनर के अकाउंट में ट्रांसफर करना है। तो सबसे पहले आ गया मोली करंट अकाउंट, उसके बाद बोला करंट अकाउंट, और लास्ट वन आ गया हमारे पास राज करंट अकाउंट। तो इनको किस रेशो से बांटना है, इनकी शेयरिंग रेशो दी थी 3:3:4। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे लिखा 1,88,500 रेशो 3:3:4 इंटू 3/10, तो हमारे पास कितना आ गया इसका
18,850 मल्टीप्लाई बाय 3 दैट इज इक्वल टू 56,550। तो ये किसको आ गया, मोली को, और उसके बाद बोला को भी सेम आ गया 1,88,500 इंटू 3/10 दैट इज़ 56,550। और उसके बाद राज 1,88,500 इंटू 3/10 दैट इज इक्वल टू 75,400। ये सबको आ गया। अब हमने यही अमाउंट यहाँ पे लिखी 56,550 56,550 और यहाँ पे आ गया 75,400। लेकिन हमने जो राज को गारंटी दी थी वो राज को गारंटी कितनी थी 1,50,000। हमारे पास कितना है 75,400। तो यहाँ पे कितना आ गया 600 4 7 74,600 74,600। ये क्या आ गई डेफिशिएंसीज। अब इस डेफिशिएंसीज कौन कौन देगा, एक देगा मोली और दूसरा देगा बोला। इनकी शेयरिंग रेशो क्या थी 3:3:4। तो ये तो चला गया। अब क्या हो गया 3:3 दैट मीन्स इक्वली 1:1। तो इसको हम बांटेंगे 1:1 दैट इज इक्वल टू 37,300 37,300। कितना आ गया इसका 37,300 37,300 इक्वली क्यों बांटा 3:3। तो ये आ गया लेस, यहां पे हम लिख देंगे लेस गिवन टू राज 37,300 और इसका बैलेंस जो बचेगा वो रह जाएगा हमारे पास 19,250 लेस गिवन टू राज 37,300 और इसका भी बैलेंस बच जाएगा 19,250 और ये लिखेगा ऐड फ्रॉम मोली एंड बोला 37,300 37,300 और टोटल कितना आ गया इसका 1,50,000। इसका शेयर बन गया, ये चीज़ आ गई इसकी 1,50,000। अब हम क्या बनाएंगे इसके पार्टनर्स करंट अकाउंट। अब हम बनाएंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट क्योंकि बोला गया था कि पार्टनर करंट अकाउंट बनाओ। तो सबसे पहले करंट अकाउंट का बैलेंस कुछ नहीं दिया था तो यहाँ पे बैलेंस कुछ नहीं आएगा। अब क्या दिया था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या था सबसे पहले मोली का था 25,000, बोला का कितना था 40,000 और राज का कितना था 20,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद कमीशन बाय कमीशन। कमीशन किसको थी बोला को 30,000 और हाँ और एक चीज़ थी बाय सैलरी। तो सैलरी किसको थी राज को। तो सैलरी राज को कितनी आ गई सैलरी थी मोली को। तो यहाँ पे मोली को कितना आ गया 4,000 और इसके बाद बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशंस अकाउंट। इनका प्रॉफिट था 19,250 और इसका था 1,50,000 और यहाँ पे आ गया 2 ड्राइंग्स। इसकी थी ड्राइंग 40,000, दूसरे वाले की थी 60,000 और राज की थी 80,000 और यहाँ पे 2 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना था फर्स्ट वन का था 1,800 3,300 और इसका था 2,400। अब हमने क्या किया इनका टोटल तो टोटल किया है इसका आ गया 48,250, इसका आ गया 89,250 और इसका आ गया 1,70,000। यही टोटल हमने यहाँ पे लिखा 48,250 89,250 1,70,000। अब क्या किया हमने यहाँ से इसका माइनस किया तो ये हमारे पास बैलेंस कैरी डाउन बनता है 6,450
दूसरे वाले का आता है 25,950 और थर्ड वन का आता है 87,600। तो ये था हमारा क्वेश्चन। पार्टनर करंट अकाउंट भी बनाया हमने, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी सीखा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी सीखा, इंटरेस्ट कमीशन भी सीखे हमने। तो ये था आज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन।